हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिजा सर। इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ, उसका आंसर से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वैध अनुबंध प्रसंविदा के आवश्यक लक्षण को समझाइए। वैध अनुबंध होता क्या है? अनुबंध क्या है? एक ठहराव होता है। पहले अनुबंध क्या होता है? अनुबंध बनने से पहले क्या होता है? एक ठहराव होता है। ठहराव ऐसा होता है जो अगर वो ठहराव कानून द्वारा या राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय करा लिया जाता है, राजनियम द्वारा पारित होता है, तो उसके बाद वो क्या होता है? वो ठहराव अनुबंध का रूप धारण कर लेता है। ठहराव अगर राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो जाता है तो वो किसका रूप? अनुबंध का रूप धारण कर लेता है। अनुबंध का अर्थ क्या है? अनुबंध शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी अनुवाद है, लेकिन यह अंग्रेजी भाषा के शब्द कॉन्ट्रैक्ट की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉन्ट्रैक्टम शब्द से हुई है। कॉन्ट्रैक्टम का अर्थ होता है खींचना या साथ मिलाना। इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि अनुबंध क्या है? जब एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष किसी बात को रखा जाता है, किसी कार्य को करने या ना करने और उस कार्य से दूर रहने के लिए उस बात को रखा जाता है, तो दूसरे व्यक्ति द्वारा अगर उसे स्वीकार कर लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हम अनुबंध कहते हैं। और इसमें बहुत सारा अनुबंध की परिभाषा भी है, तो आप देख सकते हैं। उसका देखिए, न्यायाधीश एवं विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा, उसमें किसमें है? सर विलियम एमसन के शब्दों में जो है इस परिभाषा को देख ले। वो क्या कह रहे हैं? अनुबंध एक प्रकार का ठहराव है जो प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है तथा दायित्व उत्पन्न करता है। अनुबंध एक कैसा ठहराव है जो प्रत्यक्ष रूप से होता है और दायित्व उत्पन्न करता है। सर विलियम एमसन कह रहे हैं अनुबंध एक प्रकार का जो दायित्व उत्पन्न करता है। सालमेंट कहते हैं अनुबंध एक प्रकार का ठहराव है जो दायित्व उत्पन्न करता है, साथ में उसकी क्या करता है? व्याख्या करता है। अब फ्रेडरिक पोलाक ने क्या कहा है? प्रत्येक ठहराव तथा वचन जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है क्या है? अनुबंध है। प्रत्येक ऐसा ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है वो क्या है? ठहराव है, अनुबंध है। अब अनुबंध अधिनियम के द्वारा क्या परिभाषा थी उसके बारे में जानते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम के धारा 2H के अनुसार अनुबंध एक ठहराव है जो क्या होता है? राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है। 2H धारा किस में आता है? 2H के अंतर्गत। अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है। अब निष्कर्ष में दिया हुआ अनुबंध क्या होता है? ठहराव प्लस राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय। अनुबंध किसे कहते हैं हम? ठहराव में ऐसा ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो जाता है वो क्या होता है? अनुबंध का रूप ले लेता है। इसमें और विशेष विवरण दिया हुआ है, वो आप लिख लीजिएगा। मैं उतना तो नहीं, मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। इसके लिए क्या है? श्रीमती बेलफोर और मिस्टर बेलफोर, इनका विवाद जो क्या है बहुत महत्वपूर्ण है। मिस्टर बेलफोर अपनी नौकरी के कारण कहाँ चले जाते हैं? श्रीलंका चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उनको पता चलता है कि उनकी पत्नी क्या है? उनके प्रति वफादार नहीं है। तो वो क्या करते हैं? वो अपनी पत्नी को पैसा भेजना बंद कर देते हैं। उसके बाद उसकी पत्नी क्या करती है? न्यायालय में जाती है, न्यायालय को बोलती है, तो न्यायालय के द्वारा क्या फैसला सुनाया जाता है कि यह एक पारिवारिक ठहराव है, इसका फैसला यहाँ नहीं हो सकता है। तो इसलिए यह सिद्ध होता है कि पारिवारिक ठहराव अनुबंध में नहीं आता है। अवैध अनुबंध के लक्षण। एक अनुबंध को वैध होने के लिए क्या क्या लक्षण होने चाहिए वो निम्न प्रकार है, वो आप देखिए। पहला क्या है? एक से अधिक पक्षकार का होना। कम से कम कितना? एक से अधिक पक्षकार होना चाहिए। ठहराव का होना, उनके बीच में ठहराव होना चाहिए। ठहराव का कैसा होना चाहिए? जो वैधानिक रूप से लागू हो, किसी को मारने का, काटने का ऐसा ठहराव नहीं, ऐसा ठहराव होना चाहिए जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो, राजनियम के कुछ वसूल लागू, उसके विरुद्ध ठहराव नहीं होना चाहिए। दूसरा है, चौथा है वैधानिक उत्तरदायित्व स्थापित करने की क्षमता। जो क्या होता है? वैधानिक उत्तरदायित्व उत्पन्न करता है। पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। ऐसा नहीं है जो कोई पागल है, ऐसा पक्षकार होना चाहिए जो अनुबंध करने की क्षमता वो कर सके। पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति। इस पक्षकार की क्या होना चाहिए? स्वतंत्र सहमति होना चाहिए। वैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य। अनुबंध ऐसे नहीं, उसमें क्या होना चाहिए? एक विशेष प्रतिफल होना है, तभी वह अनुबंध बनेगा।
अनुबंध द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव नहीं होना चाहिए। मतलब अनुबंध के द्वारा तो क्या है, वो व्यर्थ ठहराव नहीं होना चाहिए, ऐसा ठहराव होना चाहिए जो कानून में हो, कानून के विरुद्ध ठहराव नहीं होना चाहिए, तभी वह अनुबंध का रूप ले लेगा। अनुबंध कैसा लिखित होना चाहिए, साक्षी द्वारा प्रमाणित तथा रजिस्टर्ड किसी रूप में हो सकता है। धन्यवाद।